वेलकम डे स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल आपके पास एनिमल सेल्स, सेल ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट्स। आपके पास जो है जानवरों के खुलियों में और कुछ माइक्रोस्कोपिक जानदारों के खुलियों में मौजूद होते हैं सेंट्रियोल, और कुछ लोअर प्लांट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल मोजिस एंड लेवर वॉर्थ ईटीसी वगैरह। ये बड़े पौधों में नहीं होते सेंट्रियोल। ये एनिमल सेल में, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, फंजाई, क्लाइप्रोटेक्स्टा में होते हैं, और कुछ लोअर प्लांट्स में ये मौजूद होते हैं। कंटेन टू सेंट्रियोल, उनमें मौजूद होते हैं दो सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। और ये मौजूद होते हैं आपके पास सरफेस, न्यूक्लियस की जो सरफेस है उसके करीब मौजूद होते हैं। उस जगह को जहाँ पर सेंट्रियोल मौजूद होते हैं उसे हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। दीज आर स्मॉल होलो सिलेंडर। और आपके पास जो सेंट्रियोल है ये छोटे होलो सिलेंडर्स होते हैं। होलो सिलेंडर उन्हें कहा जाता है जो कि अंदर से पाइप पाइप की तरह होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। अबाउट 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। इनकी लंबाई 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है, और एंड अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो उनका कतर है, मतलब उनकी मोटाई है, वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। दैट अकर इन पेयर, और ये जोड़ों में पाए जाते हैं। इन क्रॉस सेक्शनल, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल करें हम स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शनल मतलब एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लंबाई में किसी चीज़ को काटना, और फिर उसका मुताला करना लॉन्गिट्यूडनल है। और अगर जब मोटाई में आप काटेंगे उसे हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे। अगर इसका क्रॉस सेक्शन किया जाए तो ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट, हर सेंट्रियोल जो ये मुश्तमिल होता है ऑफ सिलेंड्रिकल अरे, एक सिलेंड्रिकल तरतीब से। अरे लफ्ज़ निकला स्टूडेंट्स अरेंजमेंट से, मतलब तरतीब से। ऑफ 9 माइक्रोट्यूबल्स, आपको यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर छोटे 9 माइक्रोट्यूबल्स हैं। और ये 9 भी जो है आपसे आपके पास बने हैं तीन तीन से, ट्रिपल आपको नज़र आ रहा होगा, माइक्रो ट्रिपल ट्यूबलेट से बने हैं ये। हाउएवर जबकि ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूबल, ये जो आपके पास 9 माइक्रोट्यूबल हैं, इस फर्दर कंपोज, ये मजीद बने ऑफ 3 ट्यूबल्स, 3 ट्यूब से। मतलब इसमें आपके पास 9 माइक्रोट्यूबल होते हैं, और ये 9 भी जो है उनमें से हर एक 3-3 से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें टोटल 27 आपके पास होते हैं माइक्रोट्यूबल्स। द टू सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। और ये दो सेंट्रियोल जो आपके पास होते हैं ये एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे आपके पास होते हैं। जस्ट बिफोर, और इनका जो आप यहाँ पर फंक्शन बताया जा रहा है स्टूडेंट्स आपको, इनका काम क्या है कि भाई जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उस वक्त क्या करते हैं, ये आपके पास अलग अलग हो जाकर ये पेड़ जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, और जाकर अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं, अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। और फिर इनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, और स्पिंडल फाइबर क्या काम करते हैं, ये क्रोमोसोम को अपार्ट, मतलब उसको अलग करने का काम करते हैं। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, खुली की तकसीम से बिल्कुल पहले, इट्स सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हो जाते हैं, एंड वन पेयर माइग्रेट्स, और एक जो जोड़ा है वो चला जाता है टू द अपोजिट साइड, मुखालिफ सिम पर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के। द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, अब जो इससे स्पिंडल फाइबर बनती हैं, स्पिंडल फाइबर स्टूडेंट्स क्या है, ये आपके पास धागे नुमा साख्ते होती हैं। टेक प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रियोल्स एज MTOCs, आपके पास ये बनती हैं MTOCs से। अब MTOC स्टूडेंट्स क्या है, तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दिया गया है। M मीन्स माइक्रोट्यूब, ट्यूबल ओ सॉरी, O मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, एंड C मीन्स सेंटर, लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। दे आर एबसेंट इन हायर प्लांट्स, और ये बड़े पौधों में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग, आपके पास जो सेंट्रियोल है इसका अहम किरदार है कि ये रोल इन द फॉर लोकेशन, सॉरी इन द लोकेशन ऑफ फॉरविंग। फॉरविंग क्या होता है स्टूडेंट के पास, जब सेल आपके पास जो है क्रोमोसोम वगैरह डिवाइड हो जाते हैं, जो अंदर से उसकी जो तह दोबारा फोल्ड होना शुरू हो जाती है, अलग होना शुरू हो जाती है, उसे हम फॉरविंग कहते हैं, जो अंदर की तरफ फोल्ड होना होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, खुलिये की तकसीम के दौरान, एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, और ये सीलिया और फ्लैजिला के बनाने में भी काम करता है। तो स्टूडेंट्स सेंट्रियोल के आपके पास, ये आपके पास पेयर्स में होते हैं, या आपके पास छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स के तौर पर होते हैं। इनका काम क्या है, ये आपके पास सेल डिवीजन में मदद करते हैं। अब सीलिया और फ्लैजिला आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, तो सीलिया एंड फ्लैजिला, और दो अगरचे सीलिया एंड फ्लैजिला आर द सेम, सीलिया और फ्लैजिला दोनों के पास सेम ही होते हैं, दोनों के पास बालनुमा साख्तें होती हैं, दोनों के जो कंपोजिशन है वो भी सेम होती है, एक ही तरह के ट्यूबल से बने होते हैं, माइक्रो ट्यूबल से। दे वर गिवन डिफरेंट नेम, लेकिन उनको मुख्तलिफ नाम दिया गया बिफोर देयर स्ट्रक्चर वर स्टडीज, उनके स्ट्रक्चर्स का मुताला करने से पहले। टिपिकली आमतौर पर सेल पोजेस 1 और 2 लॉन्ग फ्लैजिला, आपके पास जो फ्लैजिला होता है ये सीलिया से लंबा होता है, और ये एक या दो ही मौजूद होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। वेयर जबकि सीलिएटेड सेल जो कि सीलिया का खुलिया होता है, हैव मैनी शॉर्ट सीलिया, इसमें कई छोटे छोटे सीलियास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द मेमेलियन स्पर्मेटोजोन हैज़ अ सिंगल फ्लैजिलम, आपके पास जो स्पर्मेटोजोन है उसके पास एक ही फ्लैजिलम होता है, अपने मूवमेंट वगैरह करने के लिए इसको मूवमेंट में मदद करता है। और या द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्जी क्लेमाइडोमोनाज, या आपके पास जो क्लेमाइडोमोनाज है उसमें ये 2 फ्लैजिला होता है।
एंड यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन पैरामीशियम, और जो पैरामीशियम आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस कवर्ड, वो ढका होता है विद अ फ्यू थाउजेंड सीलिया, कई हज़ार सीलिया से। सीलिया साइज में छोटे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजिला आपके पास लंबे और ये 1 या 2 या 3 की तादाद में पाए जाते हैं। हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी जो आपके पास ये अंदर की पाइप्स होती हैं, उसके अंदर भी ये सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल आपके पास सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं उनको ये ट्रैप करके पकड़ लेते हैं। सीरियली एंड फ्लैजिलल बीटिंग इज करेक्टराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ बैंड। जो सीरियली और फ्लैजिला की जो आपके पास खसूसियात हैं, वो कई मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कई सीरीज़ में आपके पास होती हैं, ओरिजिनेटिंग एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोपिगेटेड टूवर्ड द टिप। जो आपके पास ओरिजिनेटेड होती मतलब निकलती हैं एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी साख्त की बेस से, एंड प्रोपिगेटेड टूवर्ड द टिप, और ये बढ़ती हैं टिप मतलब सिरे की तरफ। वर्चुअली हकीकी तौर पर ऑल यूक्रियाटिक सीलिया एंड फ्लैजिला, तमाम मरकज़ बरदार के जो सीलिया और फ्लैजिला है, आर रिमार्केबली सिमिलर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं तंजीम के लिहाज से। पोजेसिंग ए सेंट्रल बंडल ऑफ माइक्रोट्यूबल, उनके अंदर मौजूद होती हैं माइक्रोट्यूबल्स के बंडल, आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर। कॉल द एक्सो सॉरी एक्सोनमी, इसको हम एक्सोनमी कहते हैं। आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो फ्लैजिला और सीलिया दोनों में आपके पास क्या है, यहाँ पर माइक्रोट्यूबल्स है, अंदर नौ माइक्रोट्यूबल्स के अंदर मौजूद है, जिसे हम एक्सोनमी कहते हैं। इन विच, जिसमें 9 आउटर डबलेट माइक्रोट्यूबल सराउंडेड बाय सराउंड अ सेंट्रल पेयर ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूबल। इन विच, जिसमें 9 आउटर डबलेट, 9 आपके पास होते हैं, लेकिन 9 भी डबल होते हैं माइक्रोट्यूबल्स में, सराउंड अ सेंट्रल पेयर, और ये घिरे होते हैं एक मरकजी जोड़े से, ऑफ अ सिंगल माइक्रोट्यूबल, एक माइक्रोट्यूबल के। अगर आप देखें स्टूडेंट, तो आपके पास ये एक ही ट्यूब आ रही है, लेकिन इस एक ट्यूब के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास छोटे छोटे कई माइक्रोट्यूबल्स हैं। The bundle of microtubule comprising the axonomy is surrounded by the plasma membrane। और जो आपके पास जो ये एक्सोनमी है, जो कि आपके पास दरमियान का हिस्सा है, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये घिरा हुआ होता है कई बंडल माइक्रोट्यूबल से, और इसे हम एक्सोनमी कहते हैं, जो कि घिरा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा सेंट्रूल्स के बारे में। सेंट्रूल क्या है? ये आपके पास एक ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस की सरफेस पर होते हैं, और इसका काम क्या है? ये जब सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की डिवीजन में मदद करता है। फिर सीलिया फ्लैजिला हमने पढ़ा। सीलिया फ्लैजिला आपके पास स्ट्रक्चर के लिहाज से तो सॉरी कंपोजिशन के लिहाज से सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से ये थोड़े डिफरेंट हैं। सीलिया में ये बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे होते हैं, और फ्लैजिला आपके पास 1 या 2 होते हैं, और ये थोड़े सीलिया से लंबे होते हैं। इसका काम क्या है स्टूडेंट? इनका काम है कि ये लोकोमोशन में मतलब हरकत में मदद देते हैं, और जो आपके पास बाहर कोई खाने-पीने की चीज़ें उसको भी एंगल्फ करने में मदद देते हैं। तो होप स्टूडेंट, आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।